इस औरत ने हथौड़ा उठाया और अपनी आंख के कोने पर जोर से मारा। उसने जानबूझकर अपने बाल छोटे करवाए, लंबे बालों को सावधानी से एक बैग में डाला, हेयर ड्रायर निकाली, बालों को रंग बदला और फिर धूम्रपान करने का नाटक किया। उसने शौचालय भी साफ किया और अपनी बदबू छिपाने के लिए सफाई का इस्तेमाल किया। उसने यह सब अपने पति को फंसाने के लिए किया था। पीहू को पहली नजर में ही केशव से प्यार हो गया और वह उसकी बुद्धि और हास्य से पूरी तरह प्रभावित हो गई। लेकिन शादी के बाद उस आदमी ने अपना असली रूप दिखा दिया। वह दिन भर वीडियो गेम खेलता था। पीहू ने एक बच्चा पैदा करने के लिए लेकिन वह आदमी बाहर जाने की जल्दी में था और उसने पीहू को जोर से जमीन पर पटक दिया। पीहू उससे पूरी तरह निराश हो गई। उसने पागलपन से बदला लेने के लिए शुरू कर दिया। जब उसका पति बाहर गया और पीहू ने अपना 2 पाउंड खून निकाला और अलमारी पर छिड़क दिया। फिर उसने बाकी खून जमीन पर डाला, उसे अपने हाथों से पिला दिया जिससे हाथों के निशान पड़ गए। फिर पेपर निकालकर जमीन से खून पूछा, हथौड़े पर खून लगाया। वह खून सने हथौड़ी को चिमकी से छिपा दिया। उसका पति बाहर मौज मस्ती कर रहा था कि अचानक उसके पड़ोसी का फोन आया। अपनी पत्नी के गायब होने की खबर पाकर वह आदमी घर लौट आया। टूटी हुई कॉफी टेबल पर देखकर केशव को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। दरवाजे पर पुलिस सायरन बजने लगे। पुलिस ने हर कमरे की जांच की और जल्द ही अलमारी पर खून पाया। घटनास्थल पर लड़ाई के निशान को देखकर हुई पुलिस ने केशव के मुंह और उंगलियों के निशान एकत्र किए। केशव के अनुसार उसकी मुलाकात पीहू से 5 साल पहले हुई थी। पीहू न केवल जवान और खूबसूरत है बल्कि वह एक मनोविज्ञान है। पुलिस ने दोनों के घरों को घेर लिया। केशव के पास अपनी बहन के घर अस्थायी रूप से रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात में पुलिस जांच करने केशव के घर गई, लेकिन उन्हें एक गर्भवती महिला ने रोक दिया। उसने पीहू की सबसे अच्छी दोस्त होने का दावा किया और पीहू के गायब होने से बहुत चिंतित थी। पुलिस वाली महिला ने थोड़ी देर के लिए थोड़ा हैरान हुई और उसने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस वाली महिला ने अपने आदमियों को जांच करने का आदेश दिया और पाया कि इस परिवार की सारी संपत्ति पीहू के नाम पर थी, जिसका मतलब था कि केशव अपनी पत्नी की हत्या करके उसके पैसे हड़प सकता था। पुलिस वाली महिला बेडरूम में आते ही उस पीहू द्वारा छोड़े गए सुराग मिल गए। पूछताछ के लिए केशव को पुलिस वाली महिला ने एक बार फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी द्वारा छोड़ा गया लिफाफा देखा तो वह सामान्य रूप से शांत हो गया और बोला कि यह तो बस उनका पसंदीदा खेल था। जब भी कोई त्योहार होता तो पीहू सुराग छोड़ जाती। केशव पुलिस वाली महिला को अपने कार्यालय ले गया और बिना किसी प्रयास के दूसरा सुराग ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वह उत्तर जाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वाली महिला को लेस वाली एक जोड़ी पैंटी मिली। ये तुम्हारी नहीं है। पीहू के रोमांटिक स्वभाव की शिकायत करते हुए उसने पैंटी को सबूत के थैली में रख दिया। दूसरा सुराग भूरे रंग के घर की ओर इशारा करता था, लेकिन केशव के असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए हैं। केशव रात में वह चुपके से एक पुराने घर में घुस गया और फिर बीच वाली मेज पर तीसरा सुराग आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह पत्र देख पाता, पुलिस वाली महिला चुपचाप उसके पीछे आ गई। उसने जल्दी से लिफाफा अपने पीछे छिपा लिया और कहा कि वह बस अपने पिता के घर को देख रहा था। पुलिस वाली महिला को शक था कि यह बुरा घर है, लेकिन नीली दीवारों ने तुरंत उसके शक को दूर कर दिया। हालांकि पुलिस को यह नहीं पता था कि केशव के पिता का नाम ब्राउन था, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है बुरा। केशव ने तीसरा सुराग खोला और पाया कि उसमें सजा लकड़ी और केड़ी लिखा था। उसने काफी देर तक सोचा, लेकिन इन शब्दों के बीच का संबंध समझ नहीं पाया। उसके विचार से वर्तमान स्थिति अभी भी पति पत्नी के बीच का खेल ही है। अगली सुबह उसकी पत्नी के माता पिता आ गए अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। उन्होंने मीडिया और पत्रकारों के सामने केशव ने अपनी स्थिति बताई। जब मीडिया वाले ने उसकी फोटो खींची तो वह बेवजह हंस पड़ा। मीडिया के निशाने पर उसने सभी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और अपनी पत्नी के गायब होने के प्रति उदासीन सा लगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लोग उस पर शक बढ़ाए। पुलिस वाली महिला ने पीहू के सबसे अच्छे दोस्त का जिक्र किया, लेकिन केशव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे ऐसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व भी याद नहीं था। बचाव सभा में केशव शांत रहा और कुछ बातें कही। पड़ोसियों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने केशव पर बदमाश होने का आरोप लगा दिया। निंदा के बीच एक
महिला अचानक खड़ी हो गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लोग उस पर शक बढ़ाए। घटनास्थल पर हंगामा मच गया और उसके साथ दुर्व्यवहार और भी तेज हो गया। केशव भी एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया था। पुलिस की निगरानी में कार में बैठकर भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसके पूछा कि क्या उसे अपनी पत्नी के गर्भवती होने के बारे में पता है, लेकिन उसका महिला पागल है। पुलिस वाली महिला ने तस्वीर का टेप दिखाया जो उसकी पत्नी और उस महिला की निकली। दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। पुलिस ने रेस्टोरेंट में पैर पटका जिससे दीवार पर लगी तस्वीर गिर पड़ी। साफ था किसी उन्हें जल्दबाजी में लगाया था। उन्हें शक था कि घर में झगड़ा हुआ होगा और केशव ने बाद में कमरा साफ किया था। केशव बहस करना चाहता था लेकिन पुलिस ने फ्लोरेस्ट टेस्ट किया, नतीजे दिखाया उनटप्पा और किसी भी हत्या का संकेत नहीं दिया। केशव घबरा गया और बोला कि हत्या करने का उसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन पुलिस को पूरा भरोसा था और उसने अपना हालिया क्रेडिट कार्ड बिल जमा दिया। ये सभी महंगी विलासिता की चीजें थी जो केशव की खर्च करने की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। सबसे ज्यादा नुकसानदायक सबूत पीयू का महंगा जीवन बीमा था जिसका एकमात्र लाभार्थी केशव भी था। हाल ही में बीमा राशि अचानक बढ़ गई थी। तब केशव को याद आया उसकी पत्नी ने ही उसे ध्यान भटकाते हुए बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने के लिए भटकाया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता पुलिस को अस्पताल से एक फोन आया। वह गर्भवती थी। अपना नाम साफ करने के लिए केशव को तीसरा सुराग ढूंढना था। एक और रात सोचने आखिरकार उसे वह लकड़ी का घर याद आया जहाँ क्रेडिट रखी थी। जब उसने लकड़ी के घर का छोटा सा दरवाजा खोला तो वह वही तक रह गया। क्रेडिट कार्ड के बिल पर लिखी सारी विलासिता की चीजें उसकी पत्नी ने लकड़ी के घर में छिपा दी थी। पुलिस को पता चल गया केशव की पीली नदी में कूदकर भी अपना नाम साफ नहीं कर सकती। उसने जल्दी से अपनी बहन को गवाही में देने वाले मदद के लिए बुलाया। दोनों को एहसास हुआ कि पीयू ने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था। केशव को बचाने के लिए पीयू ने बेहद ताकतवर इल्जाम किए थे। उसने जानबूझकर गर्भवती पड़ोसी से दोस्ती करने का नाटक किया और फिर झूठ बोला कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिससे महिला की सहानुभूति आसानी से मिल गई। उसने महिला को अपने घर बुलाया लेकिन पहले ही शौचालय दौड़ा दिया। उस आदमी ने शौचालय का इस्तेमाल खत्म करने के बाद पीयू ने उसका पेशाब निकाला ताकि जब वह उसे जांच के लिए भेजे तो उसे गर्भवती होने की रिपोर्ट मिल जाए। उसने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा खर्च करने के बाद उसे ऐसे खिलौने खरीदे जो ओटाको को पसंद होते हैं। फिर उसने अपने पति को धोखे से एक बड़ी बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करवा लिया था। पीयू को लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए उसने अपनी डायरी 2 साल और भर दिए। डायरी घरेलू हिस्से से भरी थी और अपना पन्ना निराश से भरा था। पीयू ने डायरी को चूल्हे में ठूस दिया और उसे सही मात्रा में जला दिया ताकि ऐसा लगे कि किसी ने जानबूझकर उसे जलाया है, लेकिन इससे उसकी लिखावट न बिगड़ सके। पर्याप्त सबूत छोड़ने के बाद पीयू ने एक गैंगस्टर को ढूंढकर एक काली कार खरीदी और फिर अपना रूम पर पूरी तरह से बदला कर एक दूर दराज के कस्बे में एक घर किराए पर ले लिया। अपने झूठ बोला कि उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और आसानी से अपने नए पड़ोसी की सहानुभूति प्राप्त कर वह अपने नए पड़ोसी के साथ खेल रही थी, लेकिन उसका मोटा बटुआ गिर गया। पीयू ने जल्दी से उसे ढक दिया लेकिन महिला ने उस पर फिर भी देख लिया। महिला और बलवान आदमी ने उसके कमरे में घुस गए। दूसरे पक्ष ने देखा कि उसने अभी अभी अपने बाल रंगे थे। दोनों ने बेरहमी से पीयू से उसके सारे पैसे लिए। पीयू को बहुत गुस्सा हुई। कहीं और जाने के लिए जगह न होने पर पीयू ने अपने पूर्व प्रेमी को फोन किया। यह देखकर कि वह अभी भी जीवित है उसका पूर्व प्रेमी हैरान रह गया, लेकिन उसका झूठ जारी रहा। मैंने बच्चा खो दिया, मैं अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती। उसने अपना इंतजार कर रहा था और जल्दी से पीयू को अपने रूम में वापस ले गया। उसने रूम पर कैमरा निगरानी थी जो पीयू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पूर्व प्रेमी उसको किसकी असामान्य नियंत्रण उसे जल्द ही फिर से दुर्घटना महसूस हुई। पीयू पूरे दिन अपने पति के बारे में खबर देखती रही, इस उम्मीद में कि मामला कुछ बदलाव लाएगा। सबूतों की पूर्व श्रृंखला के कारण केशव की पहचान लगभग हत्यारे के रूप में हो चुकी थी। यह जानते हुए कि अपनी पत्नी ढूंढकर ही वह अपनी बेगुनाह साबित कर सकता है, उसने टीवी कार्यक्रम में आने की पहले ही कैमरे के सामने गहन आत्म परीक्षण किया।